नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये काम का है, ठीक है। ये जो उदयपुर के द्वारा जो जारी की गई है 2025 में बुक नई वाली, ठीक है। कंप्यूटर की 2 से लेके 10 तक की जो बुक जारी की गई है वो है। उनमें अपन जो काम के जो फैक्ट हैं, जो बेसिक कंप्यूटर क्लियर हो जाए उससे संबंधित ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन ये जो अर्पानेट है इससे आ चुका है। अर्पानेट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्लाउड से इस प्रकार से आते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सी क्लाउड की विशेष क्लाउड है, जैसे कि गूगल ड्राइव है, ठीक है। और जो है जैसे कि दे रखा है, इसमें बता देता हूँ मैं। जैसे कि गूगल ड्राइव हो चुका है, ये क्लाउड है। क्लाउड का मतलब ये होता है जैसे कि भाई आपका नेट लगेगा और जो आप है उसमें चीज़ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि वो चीज़ आपके फ़ोन से अगर मिट चुकी है वो चीज़ और वो आपने अपलोड कर दी है, तो फिर दोबारा नेट ही लगेगा उनको डाउनलोड करने के लिए, वो आपको उसी प्रकार से मिल जाएगी, है ना। तो वो होती है क्लाउड, ठीक है। इसमें नेट ज़रूर लगता है दोबारा से प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और लिमिटेड भी होते हैं कि भाई जैसे कि जो 15 GB स्टोरेज क्षमता देती है वो। अब ऐसे नहीं है कि जैसे कि कोई जैसे कि वो टेरावॉक्स है तो उसमें जैसे कि 128 GB मिलेगी, वो नहीं है। अगर इस प्रकार से लेते हैं जैसे गूगल ड्राइव, इस प्रकार से भी जो ले दे रहे हैं ना ये, तो अपलोड कर सकते हैं आप, लेकिन जो स्टोरेज क्षमता है ना वो फ़ोन की ही जाती है उसमें, ठीक। जैसे कि अगर 1 GB आप अपलोड करेंगे इसमें क्लाउड में, तो वो फ़ोन में ही 1 GB जाएगी। लेकिन फ़ायदा ये है जैसे कि आपने वो फ़ोन में से मिटा दिया तो फिर दोबारा से आप नेट के माध्यम से उस चीज़ को या फिर फ़ोटो वीडियो उनको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। वो होता है क्लाउड। कौन कौन है प्रचलित क्लाउड स्टोरेज सर्विस इस प्रकार हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव है, ठीक। ये गूगल ड्राइव है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है ना, वो पूछता है नाम से, सिर्फ वो क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सुविधा प्रदाता है या नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्लाउड है या नहीं है, आई बात समझ में। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ठीक है। कुछ ही नाम है या और भी है, तो गूगल ड्राइव हो गया, क्लियर है। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है ना, ड्राइव से याद कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है। इसके बाद में ड्रॉप बॉक्स है, ना, ड्रॉप बॉक्स याद रखना पड़ेगा, ठीक भाई, ड्रॉप बॉक्स है। इसके बाद में और कौन सा है, ये 3 ही दिए हैं, इसमें और भी है, ठीक है, और भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ और जो पढ़ेंगे अब जो ये है इसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग से हानि, नेटवर्क क्लाउड में क्या अंतर है, ठीक। मोबाइल फ़ोन में क्लाउड का उपयोग, गूगल मैप्स क्या है, ठीक है। और ये बस ये इतना सही है इसमें, है ना। ये 2-4 नाम हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि एक तो कि भाई ये क्लाउड क्या होता है, और निम्नलिखित में अगर क्लाउड का नाम पता है आपको तो कौन सी क्लाउड है। जैसे कि ये ड्रॉप बॉक्स है, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, लिनक्स के लिए उपलब्ध है। ड्रॉप बॉक्स वेबसाइट के भी एक्सेस किया जा सकता है, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स के लिए। ये लिनक्स का बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा ये लिनक्स है, लिनक्स, ठीक। ड्रॉप बॉक्स, तो चलिए देख लेते हैं इनको। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, नाम ये ध्यान रखना है, गूगल ड्राइव, ठीक। प्रचलित क्लाउड स्टोरेज सर्विस और भी है, तो देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आराम से पढ़ते हुए, याद करते, समझते हुए चलते हैं, सभी के लिए काम का है। बेसिक कंप्यूटर है ये, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग वह तकनीक है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर या सर्वर द्वारा डाटा को स्टोर किया जाता है। समझ रहे हो बात को, क्लाउड कंप्यूटिंग वह तकनीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग वह तकनीक है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर या सर्वर द्वारा डाटा को स्टोर किया जाता है। जब डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है तो उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर ही डाटा देख सकता है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता को इंटरनेट के एक सर्वर पर डाटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीद कर उपयोगकर्ता अपना कितना भी डाटा उस पर सेव कर सकता है ना। सेव तो कर सकता है, वो सही है, स्पेस खरीद सकता है। लेकिन जैसे कि आप उसमें 1 GB का अपलोड करेंगे ना, तो वो 1 GB आपके फ़ोन में बढ़ेगी। जैसे कि आपका फ़ोन सपोज़ के तौर पे मान लेते हैं कि भाई जैसे कि 60 GB का है, तो जैसे कि 1 GB अपलोड किया आपने, तो फिर आपको वो 59 GB स्पेस रह जाएगा, ठीक। लेकिन फ़ायदा यही है जैसे कि अगर फ़ोन में से जो 1 GB आपने अपलोड किया है वो फ़ोटो वीडियो वगैरह, तो वो आपने जैसे कि मिटा दिया है, तो दोबारा इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीद कर उपयोगकर्ता अपना कितना भी डाटा उस पर सेव कर सकता है और अपने डाटा को फिर से दुनिया के किसी भी स्थान से किसी भी डिवाइस पर देख सकता है। यूट्यूब, फेसबुक, ईमेल आदि क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए डाटा स्टोर करते हैं। यूट्यूब, फेसबुक,
ईमेल आदि क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, यूट्यूब, फेसबुक और ईमेल, यूट्यूब, फेसबुक और ईमेल, यूट्यूब, फेसबुक और ईमेल क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का इतिहास देख लेते हैं क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का आविष्कार अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिक्लाइडर है। तगड़ा नाम है भाई, जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिक्लाइडर, जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिक्लाइडर, जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिक्लाइडर। दोबारा से देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का आविष्कार अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिक्लाइडर है। ठीक है, द्वारा किया गया था। ARPANET है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है ARPANET से। ARPANET की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। दोबारा से देखिए भाई, ARPANET की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क पर अपने नेटवर्क शोध कार्य के दौरान दुनिया भर के लोगों और डाटा को जोड़ने की कोशिश करते हुए उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का आविष्कार किया। 21वीं शताब्दी में अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना शुरू किया है। ठीक है, 21वीं सदी में अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना शुरू किया है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। नाम क्या है? जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिक्लाइडर। ARPANET फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। आगे चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग मूलतः द्विस्तरीय तकनीक पर कार्य करता है। प्रथम स्तर जो सर्वर को संचालित करने के लिए बनाया जाता है उसे बैक एंड कहते हैं, और दूसरा स्तर जिसे उपयोगकर्ता के लिए बनाया जाता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं, है ना। ये आ सकते हैं, बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, क्लाउड इनसे संबंधित। इस तरह बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलकर एक संपूर्ण क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर सेटअप का निर्माण करते हैं। दोबारा देखते हैं। प्रथम स्तर जो सर्वर को संचालित करने के लिए बनाया जाता है उसे बैक एंड कहते हैं, और दूसरा स्तर जिसे उपयोगकर्ता के लिए बनाया जाता है, उपयोगकर्ता ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि क्लाइंट, उपयोगकर्ता के लिए बनाया जाता है उसे फ्रंट एंड, है ना, फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड। प्रथम स्तर जो सर्वर को संचालित करने के लिए बनाया जाता है, चक्कर पड़ेगा भाई यहाँ से, बैक एंड और फ्रंट एंड संचालित करने के लिए। दूसरा स्तर उपयोगकर्ता के लिए बनाया जाता है, फ्रंट एंड कहते हैं। इस तरह बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिलकर संपूर्ण क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर सेटअप का निर्माण करते हैं। क्लाउड सर्वर डाटा केंद्रों में स्थित होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग द्वारा उपयोगकर्ता और कंपनियों को स्वयं भौतिक सर्वर प्रबंधित करने या अपनी मशीनों या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये है भाई मोबाइल स्टोरेज सर्वर डाटाबेस एप्लीकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार हैं ये। सार्वजनिक क्लाउड होगा, नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड, सामुदायिक, कम्युनिटी क्लाउड, निजी क्लाउड। आगे चलते हैं। सेवा के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार कितने हैं? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास, फंक्शन एज ए सर्विस पास, सर्विसलेस कंप्यूटिंग, स्टोरेज एज ए सर्विस। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। दोबारा से देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास, फंक्शन एज ए सर्विस। है ना, एक बात बता दे तुम मुद्दे की। अब जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, अब होने को ये ऑथेंटिक बुक है, लेकिन है ना, चाहे वो ऑथेंटिक बुक हो, है ना, चाहे वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है, यानी कि एक चीज़ से पार नहीं पड़ेगी भाई। कहने का मेरा तो मतलब ये है, क्योंकि इनकी कमज़ोरी भी है। अब इसकी कमज़ोरी ये है, ये सब पे ही लागू होती है ये जो बात, क्योंकि इसमें जैसे कि अपन को जो याद करना है ना, जो सही मेन मुद्दे की बात, वो सिर्फ 5 मिनट का ही खेल है। अब ये दे रखा है इसमें, अब इनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। और ठीक है, और दूसरा परिणाम ये है कि भाई इसमें कौन सी चीज़ें जो करेक्ट तरीके से याद करनी है, जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जब चीज़ें हैं ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से होती है। लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर का दुष्परिणाम ये है कि ये नहीं कि भाई चलो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर से काम चल जाए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि वो सिलेबस है या फिर जो आपका जो चैप्टर है वो क्लियर करना होता है। ठीक, तो ये है, यानी कि दोनों चीज़ों का अपनी अपनी जगह योगदान है, एक चीज़ से वो नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे कि जो अगर बात की जाए ना
क्वेश्चन का परसेंटेज बढ़ाने में, तो वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे, क्योंकि वो सही सटीक इस प्रकार से देते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर आपने 1000 क्वेश्चन पेपर निकाल लिए कंप्यूटर के, ठीक, तो मेन में चीज़ है ना, तो वो क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और वही बार दोबारा से आप एग्ज़ाम देंगे, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओल्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे किताब के भरोसे अगर जाएंगे ना, तो वो आप सही सटीक और वो 1/3 नेगेटिव से नहीं बच पाएंगे, ठीक। सेवा के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, फंक्शन एज ए सर्विस, स्टोरेज एज ए सर्विस, ठीक है। प्रचलित क्लाउड सर्विस इस प्रकार है। एक गूगल ड्राइव है। गूगल वो नाम ही पूछेगा अपन से बस। गूगल क्लाउड स्टोरेज के साथ ऑफिस टूल्स भी प्रदान करता है। इसमें वर्ड प्रोसेस, स्पीड सेट, प्रेजेंटेशन बिल्डर तथा 15 GB का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, ठीक है। अगर 15 से ज़्यादा लेना है ना, तो फिर वही रुपये देने पड़ेंगे आपको। यदि आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप आसानी से drivegoogle.com टाइप करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इस 15 GB स्टोरेज में आप डॉक्यूमेंट, चित्र, फोटोशॉप फाइल आदि अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। 15 GB। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, यह माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण है। जो विंडोज़ में 8 या 10 का उपयोग करते हैं उनको वन ड्राइव विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसे डेस्कटॉप ऐप, एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर ऐप। दोबारा से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव यह माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, वैसे नाम से भी पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। जो विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 का उपयोग करते हैं, विंडोज़ 8 व विंडोज़ 10, ये ध्यान रखना, उनको वन ड्राइव विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसे डेस्कटॉप ऐप, एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर से ऐप या विंडोज़ फ़ोन और एक्सबॉक्स की ऐप डाउनलोड पर कोई भी प्रयोग कर सकता है। एक्सबॉक्स वन ड्राइव विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसे डेस्कटॉप ऐप, एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर से ऐप या विंडोज़ फ़ोन और एक्सबॉक्स की ऐप डाउनलोड कर कोई भी प्रयोग कर सकता है। वन ड्राइव, ठीक है। तो और भी है काम के, जैसे कि एक तो वन ड्राइव है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डेस्कटॉप ऐप है, एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर से ऐप या विंडोज़ फ़ोन। आगे चलते हैं। वन ड्राइव। ड्रॉपबॉक्स, यह सबसे पसंदीदा क्लाउड स्टोरेज है। ड्रॉपबॉक्स क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन आसान, भरोसेमंद और प्रयोग करने में एकदम सरल है। इसमें फाइल को क्लाउड के माध्यम से ऑनलाइन रखा जा सकता है तथा ड्रॉपबॉक्स वेबसाइट से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स के लिए ये उपलब्ध है। कौन कौन से हैं? विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स के लिए उपलब्ध है। लिनक्स क्या है भाई? ये क्वेश्चन बार बार आता है। लिनक्स, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड जैसे फ़ोन में होता है ये ना। तो विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स के लिए उपलब्ध है ड्रॉपबॉक्स। यह सबसे पसंदीदा क्लाउड स्टोरेज है क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन आसान और भरोसेमंद, प्रयोग करने में एकदम सरल है। इसमें फाइल को क्लाउड के माध्यम से ऑनलाइन रखा जा सकता है तथा ड्रॉपबॉक्स वेबसाइट से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स के लिए उपलब्ध है ड्रॉपबॉक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ: अधिक स्टोरेज, इससे डाटा को क्लाउड पर सेव किया जा सकता है। इसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। डाटा प्राप्त करने में आसानी, ईजी ऑफ डाटा एक्सेस, ठीक है। अधिक स्टोरेज, डाटा प्राप्त करने में आसानी। क्लाउड पर डाटा स्टोर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इसे कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट सुविधा के द्वारा क्लाउड पर सेव किए हुए डाटा को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। इंटरनेट सुविधा के द्वारा ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर, क्लाउड कंप्यूटर पर आवश्यकता अनुसार प्रोसेसिंग पावर खरीद सकते हैं। कम कीमत, क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपनी ज़रूरत के अनुसार स्टोरेज स्पेस खरीद सकते हैं। यदि आपको 20 GB स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप 20 GB का भुगतान कर इतना ही स्पेस खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको 500 GB हार्ड डिस्क नहीं खरीदनी पड़ेगी। क्लाउड स्टोरेज विभिन्न प्रकार के डिवाइस पर कार्य फाइल करने की लचीली सुविधा प्रदान करता है। ज़्यादातर सभी मुख्य क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म ऑफिस एप्लीकेशन टूल को इंस्टॉल रखते हैं, जिसकी वजह से फाइल को कहीं से भी क्रिएट, एडिट, ड्राफ्ट पे पब्लिक कर सकते हैं। कम कीमत। क्लाउड कंप्यूटिंग से हानि, क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ता को डाटा के भौतिक भंडारण को अनुमति नहीं देता है। यह डाटा संग्रहण और नियंत्रण की जिम्मेदारी को उपयोगकर्ता के हाथों में नहीं देता है। नेटवर्क क्लाउड में क्या अंतर है?
नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। नेटवर्किंग का उपयोग मुख्य रूप से उपकरणों प्रणालियों के बीच संचार और सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क में राउटर, स्विच और सर्वर जैसे उपकरण शामिल होते हैं। राउटर, स्विच और सर्वर, ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए राउटर का काम किस में लिया जाता है? राउटर, ठीक है, नेटवर्क वगैरह की स्पीड के लिए है ना। राउटर, स्विच और सर्वर, दोबारा देखना भाई, एक तो राउटर है, एक स्विच है और एक सर्वर है। राउटर, स्विच और सर्वर, राउटर, स्विच और सर्वर, राउटर, स्विच और सर्वर, ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, उपकरण शामिल होते हैं। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और डाटाबेस जैसी सेवाएं शामिल है। डाटा सर्वर और सेंटर को क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। यहाँ स्टोर किया गया डाटा इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर तक पहुँचता है। डाटा को क्लाउड स्टोरेज में रखा जाता है, जिससे जब चाहे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर तक पहुँचता है। डाटा को क्लाउड स्टोरेज में रखा जाता है, जिससे जब चाहे तब डाटा का उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन में क्लाउड का उपयोग। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का एक भाग है। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का एक भाग है, जिसे विशेष रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे पोर्टेबल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के कारण मोबाइल उपयोगकर्ता किसी भी समय कहीं से भी डाटा और ऐप तक पहुंच सकते हैं। गूगल मैप गूगल द्वारा निःशुल्क रूप से प्रदान की गई गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए एक वेब मैपिंग सर्विस, एप्लीकेशन और तकनीक है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। गूगल मानचित्र, गूगल राइड, ठीक है, गूगल राइड फाइंडर, गूगल ट्रांजिट, गूगल मानचित्र एपीआई के माध्यम से कई मानचित्र आधारित सेवाएं संचालित करता है। यह दुनिया भर के अनेक देशों के लिए सड़कों के नक्शे उपलब्ध कराता है, जो पैदल, कार, सार्वजनिक वाहन से यात्रा करने वाले, शहर में मार्ग ढूंढने वालों के लिए कार्य करता है। गूगल मानचित्र के उपग्रह से लिए गए चित्र वास्तविक समय को नहीं दर्शाते। ये कई महीनों या वर्षों पुराने हो सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्लाउड कंप्यूटिंग को किसके माध्यम से मैनेज किया जाता है? तो ये तो नेटवर्क ही हो जाएगा। फिर किसके माध्यम से मैनेज किया जाता है? बैकअप, नेटवर्क करते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? तो गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव है। निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है? तो गूगल मैप नहीं है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है। नहीं, निम्न में कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है? प्रिंटर नहीं है फिर तो क्या गूगल मैप क्लाउडिंग का देता है? गूगल मैप देता है, फ़ोटो वगैरह अपलोड करने का देता है भाई गूगल मैप, ठीक है, सही है, फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ठीक, तो गूगल मैप है ना। अब ये क्वेश्चन शानदार बन सकता है इससे कि बताइए निम्न में कौन सा क्लाउडिंग का वो नहीं है? तो गूगल मैप है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, प्रिंटर नहीं है, अलग ही आ रहा है ये। किस संगठन के विभिन्न शाखाओं के बीच संसाधनों को क्लाउड में केंद्रीकृत किया जा सकता है? किसी संगठन की विभिन्न शाखाओं के बीच संसाधनों को, तो फिर हाइब्रिड आ जाएगा शायद ये, क्लाउड में केंद्रित किया जा सकता है, हाइब्रिड। देख लेना भाई क्या है इसमें, पब्लिक है या फिर किसी संगठन की विभिन्न शाखाओं के बीच संसाधनों को, हाइब्रिड या प्राइवेट। वन ड्राइव उस विकल्प का नाम बताइए जो आपको एक लिंक के माध्यम से अपनी फाइल साझा करने की अनुमति देता है। वन ड्राइव में लिंक देना, हाइपर लिंक बनाना, लिंक भेजना, उपयोग सभी कर देते हैं। क्लाउड एक प्रकार का इंटरनेट स्टोरेज नेटवर्क है। क्लाउड एक प्रकार का स्पेस देता है भाई, ये तो है ना, नेटवर्क के माध्यम से। डाटा सर्वर का उपयोग क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से एक आवासीय स्थान जहाँ डाटा स्टोर होता है, क्लाउड एक है ना, क्लाउड एक आवासीय स्थान है, क्लाउड आएगा इसमें। तो फिर गूगल मैप का उपयोग नक्शा को दिखने के लिए किया जाता है, तो ये गूगल मैप है, ये क्लाउड है। क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से स्टोरेज है ना, क्या आएगा ये पता नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड स्टोरेज के कोई 3 उदाहरण बताइए। क्लाउड स्टोरेज के कोई 3 लाभ बताइए। गूगल ड्राइव के बारे में सबसे जानकारी दीजिए। ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? ड्रॉप बॉक्स त्वरित समीक्षक क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज मुख्य रूप से कौन से प्लेटफॉर्म से उपयोग में लाए जाते हैं? ठीक भाई, तो यही था है ना, ये नाम ध्यान रखना है। कौन से नाम ध्यान रखना है? एक तो गूगल मैप है, ये भी क्लाउड सर्विस है ना, क्लाउड देता है जैसे फ़ोटो वगैरह अपलोड करने की। जैसे कोई सिटी में है आप या फिर कोई गांव में है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो उसमें, है ना, ये है गूगल मैप। मोबाइल फोन में क्लाउड का उपयोग, और ये नेटवर्किंग है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग से हानि, कम कीमत, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर, डाटा प्राप्त करने की आसानी, अधिक स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ है ना, तो एक तो ड्रॉप बॉक्स है,
ठीक है, एक ड्रॉप बॉक्स है। और ये भी ध्यान रखना है, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स, ये क्या है? ठीक, ब्राउज़र है शायद ये, जिसमें फाइल को क्लाउड के माध्यम से ऑनलाइन रखा जा सकता है तथा ड्रॉपबॉक्स वेबसाइट से कभी भी एक्सेस किया जाता है। विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स के लिए शायद सॉफ्टवेयर है ये। ठीक, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक, यहाँ पर ऐप है ये, विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स। वन ड्राइव, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। आगे चलते हैं, ये गूगल ड्राइव है। ठीक है, ये प्रकार हैं, कितने हैं? प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, फंक्शन, स्टोरेज, सामुदायिक, निजी, हाइब्रिड है, सार्वजनिक, क्लाउड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, सार्वजनिक, हाइब्रिड, सामुदायिक, निजी। ठीक, तो मिलते हैं कोई और। ठीक, ये अर्पानेट ध्यान रखना है, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, 21वीं शताब्दी। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।